मुरादाबाद का रुख करूंगी। अगर कुंदरकी विधानसभा सीट की बात की जाए शहनवाज, तो वहां पर अभी क्या माहौल नजर आ रहा है? और चूंकि 12 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं कुंदरकी विधानसभा सीट से, फिलहाल क्या कुछ इस वक्त राजनीतिक हलचल है? चूंकि अब कुछ ही घंटे और बचे हुए हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है वोटिंग के लिए। जनता के बीच क्या माहौल नजर आ रहा है? वहां का इस वक्त राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कहता है? देखिए, कुदरकी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का लंबे समय से यहाँ कब्जा रहा है और समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक बार फिर यह चुनाव मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो इस विधानसभा पर अपना दावा कर रहा है कि वो इस बार जरूर कमल खिलाएंगे। और चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान यहाँ पर जनसभा रही है और उन्होंने तमाम योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण यहाँ पर किया है। यहाँ 1993 के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 31 साल से यहाँ अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में यहाँ देखे गए हैं। जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, ठाकुर रणबीर सिंह को, उनके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम वोटों से उनका काफी जुड़ाव यहाँ रहता है। अगर समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हाजी रिजवान को उन्होंने यहाँ से प्रत्याशी बनाया, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। और बहुजन समाज पार्टी ने संभल के एक नेता है बहुजन समाज पार्टी के हाजी छिद्दा नेता, उनको प्रत्याशी बनाया है। AIMIM और आजाद समाज पार्टी भी यहाँ कहीं ना कहीं जो है पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पर यहाँ अगर मुकाबले की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा यहाँ पर मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से आश्वस्त है जीत को लेकर, और उनके नेता जिस तरीके से पिछले कई महीनों से यहाँ डेरा डाले हुए थे कुदरकी विधानसभा में, लगातार घर घर जाकर लोगों से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत करा रहे थे। यहाँ मुस्लिम वोटर कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में रहते हैं। कहा जाता है कि मुसलमान जहां चले जाते हैं वहां जो है जीत सुनिश्चित हो जाती है। लेकिन इस बार यहाँ अगर विधानसभा कुदरकी की मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मुस्लिम देखा जा रहा है और मुसलमान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है। ठाकुर रणबीर सिंह जो प्रत्याशी है, उनका भी दावा रहता है कि बड़ी संख्या और वो दावा कर रहे हैं कि इस बार मुसलमानों के सहयोग से वो इस कुदरती विधानसभा पर जीत दर्ज कराएंगे। हालांकि ये तय हो जाएगा कि आखिर 23 में जब परिणाम आएंगे तो ये पता लगेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन चुनावी जो माहौल है बेहद गर्म है और कल यहाँ पर वोटिंग होगी। तैयारियां हैं प्रशासन के पूरी कर ली गई है, तमाम यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाई गई है और प्रशासन का भी यही कहना है कि चुनाव शांतिपूर्ण जाएगा। उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि चुनाव किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, चलिए बने रहिए शहनवाज हमारे साथ।